तुम्हें चैंपियन नहीं बनना, मेडल नहीं चाहिए, लड़ना नहीं है। तो मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या? सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ना हमारे मन में कोई डर हो, ना बेचैनी और ना ऐसी फीलिंग। अरे बताओ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो दोस्त हूं ना तुम्हारा, दोस्त मानती हो ना, हर बात तो शेयर करती थी, भले अब अचानक क्या हो गया? सीरत प्लीज बताओ, बताओ ना, बोलो ना। सीरत क्या कर लिया ये? हाथ दिखाओ अपना। ना, कुछ ना हुआ हमारे को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ दिख रहा है कितनी ठीक हो तुम? तुम्हारे इस ठीक हाथ से खून बह रहा है। लो बताओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा ना कुछ ना हुआ, मैं ठीक हूँ। सीरत, सीरत हाथ दिखाओ। कार्तिक मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। क्या कर रही हो तुम? नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक मैंने कहा ना हाथ छोड़िए हमारा। सीरत दिख रहा है कितना खून बह रहा है, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी अगर कोई बात ठान लूं तो फिर करके रहूंगा मैं। तुम समझती ही नहीं हो बात को। अब चुपचाप खड़ी रहोगी तुम, प्लीज। अगर ये नहीं किया तो खून नहीं रुकेगा सीरत। सॉरी। मैं मोती जैसा अपना रिश्ता है, तुम प्लीज बैठ जाओगी। ये जिम्मेदारी है हो, हर दुख और सुख पे भारी, टूटे ना अपनी यारी, जीवन की तुमसे हिस्सेदारी है। अगर ये सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो रहा है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कोई और रीजन है तो बता दो मुझे, मन में मत रखो सीरत। क्या कहलाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। थारी हिम्मत कैसे हुई मारे को फोन करके ये कहने की कि कार्तिक और सीरत एक ही कमरे में रुके हुए हैं? सुन तो लिया है बेटा, अब असर भी होना चाहिए। वो छोरी ना तो थारे प्यार के लायक है और ना भरोसे के। एक सेकंड। रणवीर, ये क्या हुआ सीरत? पूछ लो आपकी बीवी को, उसी से पूछो। पता नहीं क्या हो गया इसे। और जितना ज्यादा प्यार करते हैं ना उतनी जोर से डांटना, ताकि अकल ठिकाने पे आ जाए। अरे अजीब सा बिहेव कर रही है। और ये चोट दिख रही है, ये खुद ही लगा ली अपने हाथ पर इसने। पता नहीं मैच कैसे खेलेगी। नहीं खेलना हमारे को मैच। सुना, 1 घंटे से ये रट लगा रखा है, ये टेप बज रहा है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है। अभी नहीं खेलना कि जिंदगी भर नहीं खेलना है? चोट इतनी गहरी है। कार्तिक, आप इसे प्लीज डॉक्टर के पास ले जाइए, या फिर खुद ही इसकी पट्टी कर दीजिए। हाँ, मैं फिलहाल के लिए पट्टी कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। खून बहना तो रुक गया, लेकिन जख्म गहरा है। आज का मैच नहीं खेल पाओगी तुम। खुश? जो इसे चाहिए था वो मिल गया इसे, बस। अगर मैच नहीं खेल रही है तो वहां रुकने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना सीरत। जल्दी से जल्दी वापस आ जा। आज रात को मुंबई जा रहा हूं मैं, कुछ दिनों के लिए। अच्छा होगा कि मेरे जाने से पहले पहले तू वापस आ जा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो लड़की मेरे सामने से मैं जानता ही नहीं हूं, क्योंकि जिस सीरत को मैं जानता हूं वो अपनी मन की बात कहना जानती है। उसे पता है उसे क्या चाहिए और उसे पाना भी आता है, उसे पाने की पूरी कोशिश करती है। ये जो डरी सहमी सी, परेशान सी, खोई खोई सी लड़की, इसे मैं नहीं जानता। पता नहीं क्यों तुम ऐसे हो गई हो, पता नहीं क्यों अपने मन में सारी बातें रख रही हो आजकल। जो भी कारण है ना, उसे खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे मन में जब तक ये सारी बातें रहेगी तब तक तुम परेशान रहोगी, जिंदगी भर दुखी रहोगी तुम। मुझे अपना दोस्त मानती हो ना अपना दोस्त, तो मेरी बात भी मानो। जो भी तुम्हारे मन में है वो कह दो, जो भी दिल में है वो करो। मैं चेकआउट करवाता हूं, तुम आ जाना। सही कह रहे हैं आप कार्तिक, दिल की सुननी चाहिए हमारे को, क्योंकि जितना सोचूंगी ना उतना ही और उलझती जाऊंगी, और हमारे साथ साथ हमारे रिश्ते भी। तुम आंखें बंद करके तो देखो, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बहुत सोच लिया अब सीरत, अब करने की बारी है। Excuse me. यस I'm checking out from here. हाँ तो रुके हुए तो क्या हुआ? अरे दोस्त हैं दोनों, दोस्त बस। सीरत, जोड़ी अच्छी है ना इनकी। पता नहीं क्यों तुम ऐसे हो गई हो, पता नहीं क्यों अपने मन में सारी बातें रख रही हो आजकल। जो भी कारण है ना, उसे खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे मन में जब तक ये सारी बातें रहेगी तब तक तुम परेशान रहोगी। मैं बस इतना जानता हूं कि सीरत ने ना तब हमारे को धोखा दिया था और ना अब हमारे को धोखा दे रही है। मैं रणवीर से सच छुपाना ना चाहती, उसने सच आज ही बता दूंगी। सीरत भाभी, भाभी, या निधि, वो रणवीर कट है। हाँ भी दादा, भाभी ये क्या हो गया आपके हाथ में? कुछ ना, जरा सी चोट है बस। तू बता ना, रणवीर कट है। दादा तो पता नहीं। हाँ अभी हॉल की तरफ जाते हुए देखा था, बहुत गुस्से में थे भाभी, पता नहीं क्या हुआ होगा। पर भाभी क्यों गुस्से में है रणवीर? कहीं हमारे मन की बात पढ़ तो ना ली उसने? सीरत,
रणवीर, वो मैं सरप्राइज। अरे हैरान क्या हो रही है? थारे लिए ही रखी है ये पार्टी। वो चोरियों की वजह से थारा मूड खराब हो गया था ना, और कभी कभी ना बिना किसी बात की भी जश्न मना ही लेना चाहिए, इसलिए बस अब तू जा और तैयार होके आ जा जल्दी से। रणवीर, मैं हमारे को कुछ अरे थारे को कुछ करने की जरूरत ना है, अपने कत्ल की तैयारी में खुद करके बैठा हूँ। तू बस जा और तैयार होके आ जा। थारा एक झटका और अरे जा ना, तैयार होके आना। रणवीर, हाँ तीरथ, जल्दी जाओ। जाओ। चल। क्या सोचा था आपने? हमारे और सीरत के बीच में शक पैदा करोगे और हम दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये पार्टी कैसी लगी? आपकी जो कोशिश थी ना हमें दूर करने की, उसी का जश्न रखा है मैंने। एंजॉय करना। अच्छा हुआ कार्तिक ना है, अगर वो सामने होते ना तो कभी भी हमारी हिम्मत ना पड़ पाती रणवीर से वो कहने की जो हमारे को कहना है। पर जैसे ही मौका ना लग रहा हमारे को उसने बताने का, जो पार्टी उसने हमारी खुशी के लिए रखी है, पर पार्टी खत्म होने तक का इंतजार भी ना होगा हमारे से। सॉरी रणवीर, लेकिन जो झूठ हमारे से बहुत बर्दाश्त ना होगा। सबसे बड़ा नकाब तो थारी बीवी ने पहन रखा है छोरे, जो थारे को तो नहीं दिखे मगर हमारे को बहुत छुपे है। हमारे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। कार्तिक, हमारा हाथ छोड़िए प्लीज। क्या कर रही हो तुम? नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक, मैंने कहा हाथ छोड़िए हमारा।
रणवीर, मास्क पहन लीजिए, कहीं सब आपकी असलियत ना देख लें, आपका असली चेहरा। लो छुपा लो। चेहरे तो कई देखने को मिलेंगे, असली आज तुझे इस पार्टी में रणवीर। एक तुम्हारे को भी करना है बेनकाब। हाथ क्यों रुक गया? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज तेज दौड़ रहा है मावड़ी। समझ ना आ रहा हमारे को। सवाल कर रहा है हमारे से कि किस हक से तू रणवीर के नाम का सिंदूर लगा रही है। मैं धोखा तो ना दे रही उसने। थारे सब सवालों का जवाब थारे अंदर है जूरी। हाँ मावड़ी, पर वो जवाब ना हमारी समझ में आवे, किसी दूसरे ने वो समझाना आसान है। कोशिश तो करके देख। वही तो करने की सोची है आज मावड़ी। सच बता दूंगी मैं, और धोखा ना दे सकती मैं रणवीर ने, नहीं अपने आप में। उसके पहले एक बार कार्तिक से। ना मावड़ी, कार्तिक ने बीच में न लाओ आपस में। ये रणवीर और महाराज सच है, और इसने जानने का सबसे पहला हक भी रणवीर का ही है। कार्तिक ने बता के मैं उन पे कोई बोझ न डालना चाहती। ना मावड़ी, रणवीर से प्यार ना करने का कारण कार्तिक ना है। लडो ना, आप ना गलत समझ रहे हो। इसमें आपका कोई कसूर ना है मावड़ी। मारे को ही कहाँ समझ में आ रहा था। रणवीर वापस आया ना, तो उसने देख के मैं इतनी बावली हो गई कि हमारे को लगने लगा कि यही तो चाहिए था हमारे को। इसी की कमी थी हमारे लाइफ में। बचपन की खोई हुई चीज जब बड़े हो जाने के बाद आपने फिर से मिल जावे है ना, तो खुशी तो बहुत होवे है, पर बहुत जल्दी इस बात का एहसास भी हो जावे कि अब उसकी वो जगह ना है जो पहले थी। जब मैं ब्याह करने के बाद भी अपने मन ने ना मना पा रही कि वो रणवीर से प्यार करे, तो मैं कार्तिक से क्या उम्मीद करूं मावड़ी कि उनके मन में मारे लिए कुछ हो। वो मारे से प्यार करे ना करे, मारे को सब मंजूर है मावड़ी। एक तरफा प्यार भी प्यार ही हो गए मावड़ी। ये तो सच है लाडो, पर बस मावड़ी, हाँ वही कहना है मावड़ी जो सच है। किसी ने धोखा ना देना है आप, ना रणवीर ने और ना ही खुद ने। बेटे तू हैरान हो जाएगा सुन के जब तुझे सच का पता चलेगा। कह रहा हूं मैं। जिसने आपके झूठ सुने हो ना चौहान साहब, उसके आगे ना दुनिया का कोई भी सच इतना भारी ना गिरेगा। क्या कहना चाहते हो? कौन सा सच सुनाना चाहते हो? कह दो ना एक बार। बस ये ना कहना कि सीरत और कार्तिक जयपुर में एक साथ रहे थे, क्योंकि वो हमारे को मालूम है। बात मालूम होने और समझ आने में फर्क होता है बेटे, ठीक उसी तरह जो देखने और सुनने में होता है। देख, तू हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत कर। कार्तिक जी आ गए। इनके सामने कोई हरकत करने की कोशिश ना करना। कैसे हो यार? फर्स्ट क्लास। सीरत कैसी है? उसका मूड ठीक हुआ? पार्टी शुरू हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। I'm sure. आपने इतनी मेहनत जो की, सीरत बहुत लकी है जो आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिला उसे। एक और चीज के लिए सीरत बहुत लकी है, उसे आपके जैसा दोस्त मिला है। कार्तिक, थैंक यू। जयपुर तक उसके साथ गए, उसका ख्याल रखा। आई डोंट नो। दोस्त भी कह रहे हो, थैंक यू भी कह रहे हो, ठीक? वेल, मास्क सेम है बाय द वे। This is good. ये
सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए लाडो, और मारे को खुशी है कि तू ये हिम्मत करने जा रही है। मैं खाटू महाराज से प्रार्थना करूंगी। हमारे लिए ना मावड़ी, रणवीर के लिए प्रार्थना करना अपने खाटू महाराज से कि जो हिम्मत करके मैं उसे सच बताने जा रही हूँ, उसे सुन के उसकी हिम्मत ना टूटे। ये रिश्ता क्या कहलाता